Dear students, the next topic that we are going to discuss is realism in literature. अभी हमने विक्टोरियनिज्म डिस्कस किया था। तो जो रियलिज्म है इसका और विक्टोरियनिज्म का टाइम पीरियड तकरीबन सेम सेम है, ओवरलैपिंग है। तो इसलिए इस रेलेवेंट डिस्कशन जो है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि रियलिज्म जो है वो आपको विक्टोरियनिज्म या विक्टोरियन लिटरेचर में भी रियलिज्म आपको नजर आता था कि वो डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं उसको नरेट करना शुरू हो गए थे, एज अपोज टू द रोमांटिसिज्म, जिसमें जो रोमांटिक पोइट्स या राइटर्स थे आपको पता है कि वो कॉमन एक्सपीरियंसेस की बात करते थे, लेकिन फिर वो अपने इमोशंस और इमेजिनेशंस और इमेजिनेटिव थॉट्स उनके ऊपर ज्यादा जाते थे। तो रियलिज्म कहीं पीछे रह जाती थी। तो विक्टोरियनिज्म में और खास तौर पे फिर एक मूवमेंट खास तौर पे रियलिज्म की आई, उसमें उन्होंने कोशिश की कि वो रियलिस्टिकली डे टू डे लाइफ जो है उसको डिपिक्ट करे। इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको 1850 से तकरीबन 1910 तक ये पीक पर थे। तो रियलिज्म इज अ काइंड ऑफ लिटरेचर। ये इस तरह का लिटरेचर होता है दैट प्रेजेंट्स ऑर्डिनरी डे टू डे एक्सपीरियंस, जो पेश करता है, ऑर्डिनरी मीन्स आम से, जो डे टू डे रोजाना के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे एज दे अकर इन रियलिटी, जिस तरह से वो रियलिटी में हकीकत में हो रहे होते हैं। इन वर्क्स ऑफ रियलिज्म लैंग्वेज इज यूजली अंडरस्टैंडेबल। इस तरह के वर्क्स में जो लैंग्वेज होती है वो राइटर कोशिश करता है कैसे रखे कि सामने वाले को, पढ़ने वाले को समझ में आए। डिपिक्टिंग पीपल वन वुड इनकाउंटर इन डे टू डे लाइफ, और वो ऐसे लोग शो कर रहा होता है, डिपिक्ट का मतलब शो करना, जो हमें डे टू डे लाइफ में अपने मिलते रहते हैं। जब हम लोग रियलिस्टिक लिटरेचर का कोई वर्क पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये पता नहीं अजीबोगरीब करेक्टर है, वो करेक्टर हमें डे टू डे लाइफ में नजर आ रहे हैं, एन एवरीडे एक्सपीरियंस। रियलिज्म स्टेज अवे फ्रॉम डेकोरेटिव एक्सप्रेशन, कि रियलिज्म जो है वो जो सजा हुआ एक स्टाइल था, डेकोरेटिव किस्म के एक्सप्रेशन थे जो एलिजाबेथन एज में भी थे, जो रोमांटिसिज्म में भी थे इससे बिल्कुल पहले, उससे वो दूर रहते हैं। एंड इंस्टेड फोकसेस ऑन रिफ्लेक्टिंग द ट्रुथ, उनका कोशिश होती है कि वो सिर्फ ट्रुथ के ऊपर बात करें, सच्चाई के ऊपर बात करें। लिटरेरी रियलिज्म ऑफन फोकसेस ऑन मिडल एंड लोअर क्लास मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और नॉर्मली लिटरेरी रियलिज्म जो है बेटा वो फोकस करती है जो आपकी मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है उसके ऊपर, एंड प्लेसेस फेमिलियर टू मेनी पीपल, और बहुत सारे लोगों को इसीलिए ये फेमिलियर भी लगती है। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? रियलिज्म इज स्टाइल लिटरेचर दैट रिप्रेजेंट द फेमिलियर और टिपिकल इन रियल लाइफ। टिपिकल मीन्स बेटा जो एक खास किस्म की चीजें रियल लाइफ में चल रही होती हैं, जो हमारे लिए फेमिलियर होती हैं, जानी पहचानी होती हैं, वो ये रिप्रेजेंट करता है, रादर देन एन आइडियलाइज्ड, फॉर्मलाइज्ड और रोमांटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, बजाय इसके कि वो बड़ा आइडियल किस्म का, फॉर्मलाइज का तो अपने पास से बनाया हुआ, या बड़ा रोमांटिक किस्म का इसका एक पूरा जो एक इमेजरी है वो दिखाया। रोमांटिक से मुराद वही रोमांटिसिज्म से रिलेटेड। टाइमलाइन इसकी क्या है वो हमने डिस्कस की थी। टाइमलाइन से मुराद की एक कब वैसे तो पर लिखी हुई है 1850 से 1910। तो लिटरेरी रियलिज्म इज पार्ट ऑफ द रियलिस्टिक आर्ट मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी फ्रांस एंड लास्टेड अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी, मेनली फ्रांस में शुरू हुई थी, और उसके बाद 20th सेंचुरी की अर्लियर पार्ट तक, यानी 1910 तक, 10 साल तक ये और चली। इट बिगेन एज अ रिएक्शन टू 18th सेंचुरी रोमांटिसिज्म, और जो 18वीं सदी की जो रोमांटिसिज्म है उसके खिलाफ आई थी। बैकग्राउंड क्या है इसका? द रूट्स ऑफ लिटरेरी रियलिज्म लाई इन फ्रांस, इसकी जो जड़ें हैं वो फ्रांस में है, ये इंग्लैंड में शुरू नहीं हुई थी, फ्रांस से शुरू हुई थी। वेयर रियलिस्ट राइटर्स पब्लिश्ड वर्क्स ऑफ रियलिज्म इन नॉवेल्स एंड सीरियल फॉर्म इन पेपर, न्यूज़पेपर। कि आपको कुछ रियलिस्टिक वर्क और कुछ रियलिस्टिक राइटर वहां पे नजर आते हैं फ्रांस में, जिन्होंने नॉवेल्स छापे, कुछ ने न्यूज़पेपर में लिखा। अर्लीस्ट जो रियलिस्ट राइटर्स हैं उसमें ये ओनोरे डी बिल्जैक और गुस्ताव फ्लाबर्ट, ये दो जो है वो फ्रांस के हैं। ये दो बहुत मशहूर थे उस दौर के। हु established realist narration as we know it today, उन्होंने वो रियलिज्म की पूरी तहरीक शुरू की जिसको आज हम जानते हैं। रियलिज्म पीरियड वाज शेयर्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स, और जो रियलिज्म आया था ये मुख्तलिफ वजूहत की वजह से आया था। अगर आपसे कोई ये पूछे कि रियलिज्म आने की रीजन क्या थी, तो कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स है जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत बढ़ गई थी, साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत हो गई थी, साइंस काफी आगे बढ़ गई थी, सोशल पॉलिटिकल टर्मोइल आया हुआ था, यानी टर्मोइल कहते हैं बेचैनी को, या जिससे बुहरान जिसको हम कहते हैं। तो सोसाइटी में और सियासी लिहाज से मुल्क में बुहरान आया हुआ था। राइज ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी जो है बेटा वो काफी हद तक ऊपर जा रही थी। तस्वीरें खींचना वो कैसे रेलिवेंट है मैं आपको बताता हूँ। अर्बनाइजेशन मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव छोड़ के शहरों में आ रहे थे, तो मसाइल में इजाफा हो रहा था। इन तमाम चीज़ों ने मजबूर किया राइटर्स को कि इन तमाम चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करें।
These events influence realist writers to explore and portray the realities of their time. उन्होंने अपने जो रियलिटीज है वो बताना शुरू की, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक कन्वेंशन, कि जो उस वक्त ट्रेडिशनल जो रिवायती एक आर्टिस्टिक चीजें चल रही थी, रोमांटिसिज्म वगैरह, उनको उन्होंने चैलेंज किया। एंड प्रेजेंटिंग अ मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उन्होंने एक बहुत जो बेहतरीन अंदाज की रिफ्लेक्शन थी सोसाइटी की वो दिखाना शुरू की। अब इनको वन बाय वन देखें बेटा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वजह वजह बनी रियलिज्म की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज का एक इनकलाब आया था, जो इंडस्ट्रीज हर तरफ लग गई थी, 18 19 सेंचुरी में आया, ब्रॉट अबाउट मैसिव सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। उससे बहुत बड़े पैमाने पर सोसाइटी में और इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक्स यानी मीशत के लिहाज से इसमें तब्दीली आई। दिस शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पहले बेटा ये जो सोसाइटी थी यूरोप की या खासतौर पे इंग्लैंड की, वो एग्रेरियन थी, वो एग्रीकल्चर पे इन्हिसार करते थे। अब वो सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो गई, इंडस्ट्रियल बन गई, इंडस्ट्रीज लग गई। हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, और उसका लोगों की जिंदगी पे बहुत असर पड़ा। Realist writers often depicted the struggles and hardships faced by working class as a result of industrialization। और रियलिस्ट राइटर्स बेटा अपने वर्क में अक्सर यही दिखाते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या मुश्किलात, क्या हार्डशिप्स, क्या स्ट्रगल्स जो हैं वो फेस की। जाहिर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर का डाउनफॉल आ गया मुल्क में। अब इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको एक खास किस्म की स्किल चाहिए, तो वो एक बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज का फुकदान और सारा कुछ, बहुत मसले पैदा हो गए थे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है रियलिज्म में, वो राइज ऑफ साइंस है। क्योंकि बेटा साइंस बात ही फैक्ट्स के ऊपर, रियलिटी के ऊपर करती है, इसलिए साइंस का होना भी रियलिज्म आने की वजह बना। एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन्फ्लुएंस रियलिज्म। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड थ्योरीज, जैसे कि चार्ल्स डार्विन बेटा इसी दौर का है, उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी कि आगे इंसान बंदर से आगे डेवलप हुआ है, वो वाली। और सिगमंड फ्राइड एक बंदा था, उसने साइको एनालिसिस जो है, एक थ्योरी फिलोसफर था, साइको एनालिसिस के ऊपर बात की थी कि इंसान के दिमाग के अंदर क्या वर्किंग चल रही होती है। चैलेंज ट्रेडिशनल बिलीफ, और इन तमाम चीज़ों ने जब इन्होंने ये थ्योरीज दी, तो जो रिवायती एक पहले से ख्याल चलते आ रहे थे उनको उन्होंने चैलेंज किया। एंड स्पार्क इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, और इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, बहुत जहानत वाली जो बहस है वो शुरू हो गई थी माशरे में। रियलिस्ट ऑथर्स इनकॉर्पोरेटेड साइंटिफिक आइडियाज इनटू देयर वर्क, तो रियलिस्ट ऑथर्स ने भी साइंटिफिक आइडियाज को अपने कामों में शामिल किया। क्वेश्चनिंग स्टैब्लिश नॉर्म्स एंड एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बिहेवियर, उन्होंने भी इंसानों की जो पहले से बनाई हुई एक नॉर्म्स थी, जो कस्टम्स थे, रस्म रिवाज थे, उनको चैलेंज किया। और इंसान को बिहेवियर जो है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया। इसके अलावा सोशल पॉलिटिकल टर्मोइल है। द मिड 19th सेंचुरी विटनेस, विटनेस का मतलब उसने देखी, जो 19वीं सदी का दरमियानी दौर था 1850 के बाद वाला, उसमें बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल्स आए थे, बहुत तबाहियां आई थी सोसाइटी के लिहाज से भी, पॉलिटिकल लिहाज से भी। जो बेटा विक्टोरियनिज्म में भी हमने डिस्कस किया कि ये दौर जो है वो डाउट और पेसिमिज्म का था। इंक्लूडिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1848, 1848 में एक रेवोल्यूशन आई थी बेटा, अमेरिकन सिविल वॉर भी इसी दौर की है। तो वो आप उसको मजीद सर्च कर सकते हैं कि इनकी वजह से सोशल पॉलिटिकल टर्मोइल आया था। These events expose the flaws and injustice within societies। इन रेवोल्यूशन की वजह से ना, 1848 में जो रेवोल्यूशन आया या अमेरिकन सिविल वॉर हुई, इससे जो माशरे में फ्लॉज थे, जो खामियां थी या जो इनमें नाइंसाफियां थी, वो खुल के सामने आई। एंड लेड टू इंक्रीज कॉल फॉर रिफॉर्म, और इसकी वजह से लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी कि भाई ये मसाइल हैं तो इनको रिफॉर्म भी करना है हमने। Realist writer responded by portraying the realities of social inequality, political corruption and the consequences of war in their work। इसलिए रियलिस्ट राइटर्स ने बेटा इन तमाम चीज़ों का जवाब दिया, कैसे कि उन्होंने अपने वर्क्स में सोशल इनइक्वालिटी जो माशरे में थी वो दिखाना शुरू कर दी। पॉलिटिक्स में जो करप्शन चल रही थी, पॉलिटिकल करप्शन, वो दिखाना शुरू कर दी। और जो जंग के असरात होते हैं वो भी अपने कामों के अंदर बताना शुरू कर दी। फोर्थ जो है फोटोग्राफी। इन्वेंशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ फोटोग्राफी ड्यूरिंग द रियलिज्म पीरियड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इसका बहुत असर पड़ा, जो फोटोग्राफी बेटा जो इन्वेंट हुई थी। रियलिस्ट राइटर्स ऑफन ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ फोटोग्राफी। हमने बेटा फोटोग्राफी की बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको याद है हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात की थी। सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव राइटिंग या सब्जेक्टिविटी, जिसमें राइटर के अपनी ओपिनियंस, अपने इमोशन शामिल हो। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं इसमें अपनी ओपिनियन कोई नहीं शामिल होते। तो फोटोग्राफी में क्या होता है कि आपने कैमरा पकड़ा, आपने पिक्चर बनाई, तो कैमरा आपका एग्जैक्टली exactly वही चीज दिखाएगा जो आपने बनाई है, ठीक है। वो अपनी तरफ से कुछ एडिशन या कुछ अपनी चीजें जो है वो शामिल नहीं करेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नेचर होती है ना उसकी। तो राइटर उससे इम्प्रेस हुए कि हमारी राइटिंग्स भी जो है वो बिल्कुल कैमरे की तरह होनी चाहिए, कि जो माशरे में नजर आ रहा है एग्जैक्टली वही हम दिखाएं।
तो जो फोटोग्राफी की जो इन्वेंशन थी वो भी एक बड़ी वजह बनी इसकी। सीकिंग टू कैप्चर रियलिटी इन देयर नैरेटिव्स विद डिटेल डिस्क्रिप्शंस एंड प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि वो रियलिटी कैप्चर करें अपने नैरेटिव्स में, यानी अपने वर्क्स में, और डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें बहुत डिटेल में पूरी तफसीलात बताएं। और प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन मीन्स छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिन पर सिर्फ लोगों का ध्यान नहीं जाता वो चीज़ें भी बताएं इसमें। पांचवी रीजन अर्बनाइजेशन की। रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज ड्यूरिंग 19th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन सोसाइटी। 19वीं सदी में बेटा शहर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे, लोग देहातों में रहना खत्म हो गए थे। क्राउडेड एंड chaotic अर्बन इन्वायरमेंट्स, और क्राउडेड मीन्स बेटा पुरहुजूम, chaotic का मतलब बहुत ज्यादा जिसको तबाही वाले, जो अर्बन इन्वायरमेंट, अर्बन से मतलब शहरी जो इन्वायरमेंट थे, बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रियलिस्ट ऑथर्स। ये इसमें भी रियलिस्ट ऑथर्स का इंटरेस्ट था कि अच्छा जी इतने लोग जो शहर में आ गए तो इसके नुकसानात तो हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर भी लिखना शुरू किया। हु डिपिक्टेड द हार्श लिविंग कंडीशंस, उन्होंने फिर जो सख्त लिविंग कंडीशंस हैं कि जब लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, रहने की जगह खत्म हो जाती है, फिर किस तरह से वो रहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बात करना शुरू की। क्लास डिविजन्स के ऊपर बात की। मॉरल डिके प्रेवलेंट जो था अर्बन सेंटर्स में, उसके ऊपर उन्होंने बात करना शुरू की खास तौर पे। इंपॉर्टेंस ऑफ रियलिज्म के ऊपर हम बात करते हैं बेटा। रियलिज्म इम्पोर्टेंट लिटरेचर बिकॉज इट शोज द एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ रेगुलर यूजुअली मिडिल क्लास सोसाइटी। किस लिए जरूरी है कि इसमें आपको जो एक एवरीडे एक्सपीरियंस है कि जो आमतौर पर रेगुलर क्लास जो है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास क्या चीजें फेस कर रही होती है, तो वो आपको नजर आता है। दीज एक्सपीरियंसेस शो व्हाट लाइफ इज लाइक इन दैट रियलिटी। ये एक्सपीरियंसेस हमें बताते हैं कि लाइफ जो है वो रियलिटी में कैसी थी। सो इट इज रादर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट टिपिकली डज फॉर रीडर्स। और वो वहाँ की जो जिंदगी थी वो यकीनन बहुत मुख्तलिफ थी उस जिंदगी से जो लिटरेचर हमें दिखा रहा था। यानी रोमांटिक दौर में जो रोमांटिसिज्म में लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था, नॉर्मली आपका जो लिटरेचर है, जो सॉरी सोसाइटी थी, वो वैसी नहीं थी। प्रोवाइड एन स्केप फ्रॉम द मंडेनिटी ऑफ द एवरीडे, क्योंकि रोमांटिसिज्म क्या करता था बेटा, इट प्रोवाइड्स यू एन स्केप। मैं आपको बताया था ना, जैसे ही मुश्किल का सामना करना पड़े तो स्केप करते हैं, तो वो स्केप प्रोवाइड करता था। जो आम एक मंडेनिटी है, जो एक सानियत है जिंदगी की, उससे। रियलिज्म प्रोवाइड्स द एवरेज पर्सन विद स्टोरीज दे कैन रिलेट टू, लेकिन रियलिज्म ने बेटा एवरेज लोगों को, आम लोगों को वो स्टोरीज दी, वो बातें बताई जो वो रिलेट कर सकते थे, जो उनको समझ आ रही थी कि हाँ जी ये तो हमारी बात हो रही है। एज दी स्टोरीज कैन रिफ्लेक्ट देयर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उनसे उनका एक्सपीरियंस जो है वो शो होता था। Realism contributed significantly to literature because it offered a contrast to romanticism. लिटरेचर जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था लिटरेचर में, क्योंकि इसने एक कंट्रास्ट दिखाया था, एक बिल्कुल ये ऑपोजिट चीज थी रोमांटिसिज्म के। रोमांटिसिज्म क्या थी? लिटरेरी मूवमेंट विद आइडियलाइज पोर्ट्रेयल्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस, जिसमें बड़ा आइडियलाइज पोर्ट्रेयल दिखाया जाता था कैरेक्टर का, उनके एक्सपीरियंसेस का। बहुत अच्छे अच्छी चीजें, इमोशंस, इमेजिनेशन के जरिए से अच्छी चीजें बना के दिखाई जाती थी। रियलिज्म ऐसा नहीं चाहता था। रियलिज्म फोकस इंस्टेड ऑन ट्रूथफुल स्टोरी टेलिंग। रियलिज्म ने बिल्कुल सच्ची कहानियां बताना शुरू की। एन एवरीडे पर्सन मेकिंग दीज स्टोरीज मोर रिलेटेबल टू द एवरेज पर्सन। और एवरीडे पर्सन की कहानियां उन्होंने सुनाना शुरू की, जिससे वो कहानियां जो है वो ज्यादा रिलेटेबल हो गई एवरेज लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है दैट पीक्ड इन इंग्लैंड 19th सेंचुरी। ये मजीद थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये वो मूवमेंट थी जो इंग्लैंड में शुरू हुई, बहुत पीक पर गई 19वीं सदी में। इट प्लेसेस वैल्यू ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोफाउंड इमोशन एंड कम्युनियन विद नेचर। उसमें आप देख सकते थे बेटा, हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडिविजुअल बंदों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते थे, उनका जो एक्सप्रेशन था उनके इमोशंस का, बहुत इंटेंस इमोशन वो शो करते थे। नेचर के साथ जो उनका ताल्लुक था वो शो किया जाता था। अब आम आदमी जो है इन बातों से रिलेट नहीं कर सकता, ठीक है, जिसको खाने पीने की मुश्किल पड़ी हुई, उसको रियलिज्म लिटरेचर ज्यादा पसंद आएगा। पाइनियर्स रोमांटिसिज्म के विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन है। दीज वर्क वर कंसिडर्ड टू एक्सोटिक फॉर द लेमैन। लेमैन का मतलब होता है आम आदमी। उनके जो काम थे ना, वर्ड्सवर्थ के, कीट्स के, बायरन के, वो बहुत एक्सोटिक थे, बहुत अनकॉमन, अनयूजुअल थे, या आप कह सकते हो कि एलियन थे आम लोगों के लिए। एज ए फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट टू देमसेल्फ, क्योंकि वो समझते थे कि वो जो लोग हैं वो इससे रिलेट नहीं कर पाते, उनको मतलब समझ नहीं आती थी ना कि हमें इतने काम काज हैं, इतनी मुसीबतें हैं, तो हम कैसे नेचर और इन चीज़ों की बात करें। उनको वो लाइफ अपनी लगती ही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि वो किस तरीके से जो है वो रियल लोगों के बारे में बताना शुरू करें। In their mission to report and present factual elements of everyday life, author of realism were opposed to the exaggeration. अब उनका मिशन था रियलिज्म के राइटर्स का
कि वो फैक्चुअल एलिमेंट, जो असल एलिमेंट हैं एवरीडे लाइफ के, वो शो करना है। इसलिए उन्होंने एग्जेजरेशन को, यानी जो बढ़ा चढ़ा के बात करना है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया। फ्लाइट्स ऑफ फैंसी के वो जो फैंसी में, इमेजिनेशन में लोग उड़ जाते थे, कभी नाइटिंगेल के साथ, कभी किसी के साथ, जैसे जॉन कीट्स की मैंने बात की थी, वो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। इंडिविजुअलिज्म जो मतलब थी उसमें, कि वो सिर्फ एक खास इंसान के एक्सपीरियंसेस की बात करती थी। जाहिर है एक बंदे के एक्सपीरियंसेस हो नहीं सकता कि दूसरे के भी हो, इसलिए उन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया। यू कुड से दैट रियलिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। इसलिए हम कह सकते हैं कि रियलिज्म जो है वो रोमांटिसिज्म के खिलाफ रिएक्शन था। ये बेटा अक्सर सवाल भी आ जाता होता है कि रियलिज्म किस तरह से एक रिएक्शन था रोमांटिसिज्म के खिलाफ। The romantics employed exotic settings, supernatural element, flowery language and heroism in their works. Romantic literature में आपको exotic setting यानी अजीबोगरीब आपको setting नजर आएगी। setting में आपको बताया जहाँ पे वो पोइम का जो जो भी पोइम है, नॉवेल है, वो कहाँ पे हो रही है वो दिखाई जाती है। तब वो अजीबोगरीब सेटिंग दिखाते थे जिसको आम बंदा रिलेट नहीं कर सकता था। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में होते थे, जैसे नाइटिंगेल उड़ा के ले गई या कोई इस तरह की चीजें। लैंग्वेज बहुत फ्लावरी थी। हीरोइज्म वो अपने वर्क्स में दिखाते थे। They did this to break away from the classicists and to celebrate life and nature. रोमांटिक्स ने ये क्यों किया था? क्योंकि वो मुख्तलिफ होना चाह रहे थे न्यू क्लासिसिस्ट से, जो हमने डिस्कस किया था, और वो जिंदगी को और नेचर को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। अब इसके जवाब में लिटरेरी रियलिज्म आ गई, टू ब्रेक अवे फ्रॉम रोमांटिक आइडियल। उसने रोमांटिक आइडियल को पीछे छोड़ दिया, एंड प्राइज द ऑर्डिनरी एंड द बिलीवेबल। और उसने किस चीज पे जोर दिया कि ऑर्डिनरी और बिलीवेबल चीजों के ऊपर बात करें। तो आप देखो ये सारी जो मूवमेंट्स आ रही है, न्यू क्लासिसिज्म वो बात करते थे जिन चीजों की, रोमांटिसिज्म उसके बिल्कुल खिलाफ थी। अब उसके जवाब में रियलिज्म आ गई जो बिल्कुल रोमांटिसिज्म के खिलाफ है, तो ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। ठीक है, तो उसके रिएक्शन में ये मूवमेंट जनरेट होती है। ये पहला पार्ट है रियलिज्म का, तो इसको गौर से देख के फिर आपने दूसरे पार्ट की तरफ जाना है। थैंक यू।